नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। आइस नेटवर्क में देखिए स्लोली प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए क्या गेम चल रहा है, क्या आपके लिए बेनिफिट वाला है या आपके लिए नुकसानदायक है, ये भी आपको बताता हूं। और आपका टो मार्केट, कल इसने जो एलोकेशन दिया उसमें बहुत सारे सवाल हैं, चलिए उनको भी धीरे धीरे क्लियर करते हैं। आखिर उसमें आप क्या कर सकते हैं अब जिनको चीटिंग का एक तरह से कार्ड मिला हुआ है, क्या आपके लिए ऑप्शन है कुछ ऐसा जो कि आप बच सकें। शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। पहले हम शुरू करते हैं आइस नेटवर्क से कि आखिर इसमें ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं टीम इनकी अभी दुबई में है, जहां बीएनबी ब्लॉकचेन इवेंट चल रहा है। वहां इन्होंने एक प्लेयर के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप भी की है। तो आप देख रहे हैं खबीब करके, आप इनके ऐप पे आप देख रहे हैं, वो एक तरह से आपको रिपोस्ट करना पड़ रहा है। तो वही कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अलग साइड डेवलपमेंट है ये, क्योंकि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मार्केट पे आएगा, यानी कि आइस के टोकन पर। तो यहां एक चीज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, जो नोटिस कराना चाह रहा हूं, वो देखिए। आपने 23 तारीख को एक पंप देखा, यानी कि 23 अक्टूबर को जो प्राइस गया आपका 0.0073 के आसपास तक, वहां से डंप आया, ठीक है, और हमेशा आता है, प्रॉफिट तो बुक करते ही करते हैं। और उसके बाद प्राइस आया आपका 0.0054 के आसपास तक। लेकिन 54 के बाद जो इसमें गेम शुरू हुआ, मुझे लगता है कि शायद ये 23 अक्टूबर से इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि प्राइस एक्चुअली जिस तरीके से हम बढ़ाना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं बढ़ेगा, इसको हमें स्लोली करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। और वही सीन अब इसमें चल रहा है, जो चीज मैं नोटिस कर रहा हूं। आप तो जो देखिए मैंने अपनी मार्किंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, एक यहां पर 54 पर देखिए, यानी कि 0.0054 पर यहां पर इन्होंने कुछ दिन प्राइस को होल्ड करके रखा, एवरेज करके रखा, यानी कि पर देखिए इन्होंने बहुत एक स्ट्रेटेजी के थ्रू ये सब किया है। यहां पर इन्होंने प्राइस को साइड में रखा, यानी इस पोजीशन पे जितने भी सेल करने वाले थे इन्होंने सारा बाय कर लिया, यानी कि 0.0054। फिर कुछ दिन यहां इन्होंने साइड में रखा, इसके बाद फिर इन्होंने एक पंप दिया, और वो पंप ये लेके गए दोबारा से, यानी कि 0.0064 के आसपास तक इसका प्राइस लेके गए। इसके बाद फिर इन्होंने यहां इसको फिर से साइड वे कर दिया, यानी कि यहां जितने भी लोग यहां पर जो सेल करने वाले थे सबका खरीद डाला, और एक एवरेज प्राइस रहा अप्रोक्स आप 0.0061, यानी कि यहां पर इन्होंने 0.0061 के आसपास जितने भी सेल करने वाले थे यहां इन्होंने बेच दिया और इन्होंने खरीद लिया। अब हो सकता है इनकी टीम ने खरीदा, या इन्होंने अपने पीछे कुछ ऐसे बड़े पैसे वाले लगा दिए कि भाई आप एक स्ट्रेटेजी के थ्रू इनका बाय करवाते, आप बाय करते जाओ और इनका सेल करवाते जाओो। तो जो देखिए जब पंप होता है तो हर आदमी करता है यार, जब प्रॉफिट ले लिया जाए, तो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रॉफिट लिया जाता है, एक साथ सारा प्रॉफिट नहीं लिया जाता, वो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब इन्होंने एक एवरेज प्राइस सेट कर दिया 0.0061 का। यहां से इन्होंने देखा अब ठीक है, मैक्सिमम लोग यहां पर सेल आउट कर चुके, जो पैनिक सेलर थे या जो छोटी होल्डिंग वाले थे, उन्होंने प्रॉफिट के लिए एक तरह से बुक किया, लेकिन उन्होंने इनको आउट कर दिया। अब जो बंदा खरीदना चाहेगा तो वो उसको 0.0061 के प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा, वहां से फिर एक पंप दे दिया, उसको लेके गई है 0.0073 के आसपास तक। अब फिर लोगों ने सोचा अरे प्राइस तो ऊपर जा रहा है, फिर लोगों ने एक तरह से बाइंग शुरू कर दी। बाइंग की तो किस रेट पर बाइंग की, 0.0061 के ऊपर, यानी कि एवरेज प्राइस आपका नीचे से शिफ्ट होके ऊपर आ गया। यानी कहां पर था पहले 0.0054 पर, वहां से शिफ्ट हुआ 0.0061 पर, और यहां से इन्होंने शिफ्ट कर दिया कहां पर 0.0066 पर। यानी अब एक एवरेज प्राइस, यानी कि बाइंग प्राइस आइस का, यहां ये समझने की कोशिश की, आइस का बाइंग प्राइस एक एवरेज हो गया अब आपका 0.0066 पर। आप देख रहे हैं कितने दिनों से यहीं तक प्राइस आता है और यहां से फिर से पंप कर जाता है। अब मुझे लगता है फिर से एक पंप आने वाला है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, आप चार्ट की देखिए, एक वही स्ट्रेटेजी चल रही है कुछ दिन, और वो मुझे लगता है अब फिर से एक टाइम आने वाला है कि यहां से ये फिर से पंप दिया जाए और एवरेज प्राइस जो किया जाए वो किया जाएगा। मुझे लगता है कि 0.0072 के आसपास, यानी इसके ऊपर एवरेज प्राइस सेट किया जाएगा। यानी कि अभी यहां पर क्या है, बाइंग चल रही है, जितने लोग यहां पर सेल करने वाले हैं ना, ये लोग बाय करते जा रहे हैं। या तो भाई ठीक है, धीरे धीरे इसी तरीके से आपकी जो है प्राइस की स्ट्रेटेजी इनको समझ में आ रही है कि हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत बड़े लोगों को एंट्री पहले दी नहीं, किसी के साथ इतना बड़ा कोलैबोरेशन किया नहीं, जो कि यहाँ कोई आके मोटा फंड लगाता, जैसे आजकल होता ही है नॉर्मली, बड़े लोगों से फंड लगवा दिया, प्राइस आजा ऊपर चला गया। तो ऐसा इन्होंने नहीं किया, ये धीरे धीरे प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पंप होगा वो 72 के आसपास होना चाहिए, और फिर 72 के आसपास ही इनको फिर साइड वे करना है। अब इसका एक प्रूफ दिखाता हूं, यहां पर देखिए एक्सचेंज पर,
इस एक्सचेंज पर आप देखिए बाइंग प्राइस 666 पर कितनी मोटी मोटी बाइंग लगी हुई है। तो भाई अब छोटा आदमी तो बेच के निकल जाएगा और ये सारा बाय कर लेंगे। आप देखिए 666 पर कितना 2.77 मिलियन आइस टोकन की बाइंग लगी हुई है और ये प्राइस आपका 6630 का, यानी कि जो मैंने कहा ना कि 66 के ऊपर प्राइस एक तरह से उन्होंने एवरेज कर दिया। बेचने वाले आप देखिए जो रेड में इधर है, जो रेड में आप प्राइस देख रहे हैं वो इधर सारे सेलर हैं। तो इधर देखिए कितना 54 1.67, यानी कि इधर बेचने वाले हैं और ये बेच के जाएंगे कहाँ, इधर ये खरीदने वाले तैयार बैठे हैं। यानी कि इनको एवरेज प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते जाना है। तो ये मैं बाइंग आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बाइंग प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है। और जब मेरे भाई बाइंग प्राइस जब शिफ्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाता है। सीधा सा एक जो सीधा हिसाब है इसका जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो है कि प्राइस बढ़ जाना। तो आप 54 से देख सकते हैं 66 पर प्राइस इन्होंने इस तरीके से पहुंचा दिया। ये है आइस का हिसाब। तो मैं तो ये कहूंगा भाई देखो प्रॉफिट हर बार लो। अब जैसे प्रॉफिट कहां पे लेना है, जैसे अब ये देखिए इन्होंने पंप किया था पहले, जब एवरेज इन्होंने 54 पर किया तब पंप किया इन्होंने लगभग 64 पर, तो 606361 के आसपास प्रॉफिट ले लो। फिर जब ये 54 के आसपास आया वहां पर आप बाइंग करो। ऐसे ही यार जो सेकंड वाले उन्होंने अभी जो पंप किया है 73 तक ही लेके गए प्राइस को, 70 से ऊपर कहीं भी आप प्रॉफिट ले लेते, ठीक है। और अब ये 66 के आसपास फिर बाइंग कर लो। ये क्या है कि इन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलते रहो, प्रॉफिट भी लेते रहो, बाइंग प्राइस जो ये मिनिमम सेट कर रहे हैं वहां पर बाइंग कर लो। तो अभी 66 के आसपास जो है बाइंग प्राइस इन्होंने एक तरह सेट कर दिया, तो आप यहां बाइंग कर सकते हो। और इसके बाद जो पंप आएगा और वो होगा मुझे लगता है 72 73 के आसपास, क्योंकि बिग खींचना एक अलग बात है, कैंडल का क्लोज होना एक अलग बात है। तो जहां पर देखिए बिग खींचने को आप बिल्कुल बस आप नॉर्मली मान के चले, जहां पर कैंडल क्लोज हो रही है उसको आप बहुत कंफर्म मान के चले कि हाँ यहां तक ये प्राइस गया। तो मैं तो कहता हूं अभी जो बिग तो खींची आपकी 73 तक, लेकिन जो बाइंग जब कैंडल क्लोज हुई वो आपकी 70 पर हो गई। तो इसीलिए 0070 के ऊपर यानी कि 72 या 71 के आसपास जैसे जाता है प्रॉफिट जरूर बुक करना 30-40%। और उसके बाद फिर ये जो मिनिमम प्राइस सेट करेंगे, जैसे अभी इनका 66 का एक तरह से हो चुका है, तो शायद 70 के आसपास ये सेट करें जहां भी है। लेकिन देखो भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही कोई मैं आपको ये फोर्सली कह रहा हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। मैं तो आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक तरह से अभी आइस में चल रहा है कि ये किस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। वो टेक्निक आपको समझाने की कोशिश की है। मर्जी आपकी है, सेल करना है बाय करना है, वो डिसीजन आपका है। मैं तो केवल आपको समझा सकता हूँ कि हाँ आइस में ऐसा चल रहा है। मैं तो देखिए प्रॉफिट लेता हूँ, मैं तो अब आपको बहुत स्पष्ट बोलूँ, मेरा कोई ऐसा वो सीन नहीं है कि नहीं आइस है मेरे पास होल्ड है तो मैं $1 जाएगा तभी बेचूंगा। नहीं भाई, मैं तो अपना समय समय बीच बीच में इन्हीं के अकॉर्डिंग जिस तरीके से ये चल रहा है उसी तरीके से मैं भी चल रहा हूँ। मैं भी अपना प्रॉफिट लेता हूँ, एक मिनिमम जब इनका एवरेज प्राइस हो जाता है वहां मैं भी बाय कर लेता हूँ। तो भाई मेरा तो प्रॉफिट का सीन चल रहा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। टो मार्केट का भाई देखिए कल जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का सारा क्राइटेरिया दिया उसमें आधे से ज्यादा चीजें तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर उन्होंने क्या एक तरह से ये पूरा क्राइटेरिया का सिस्टम रखा कि भाई क्या कितना कैसे दिया है। जो भी है जो दिया आपके सामने है, समस्या है उनके सामने जिन्होंने सब कुछ किया, जिन्होंने टोन ट्रांजैक्शन भी किया। वेटेज उन्हीं को दिया गया है जिन्होंने टोन ट्रांजैक्शन किया है। तो टोन ट्रांजैक्शन वालों को भी इन्होंने चीटिंग वाले कैटेगरी में खड़ा कर दिया ले जाके। तो मेरे भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन केवल इतना है जो उसमें अपील का ऑप्शन है, उस अपील के ऑप्शन को आप ट्राई कीजिए। उसमें क्या है भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अपील वाला मेरे पास ऐसा कुछ अभी आया नहीं। तो भाई उस अपील में देखिए क्या है, आपको जो भी वहाँ जानकारी दी जा रही है या जो आपसे मांगी जा रही है आप वो दीजिए और वेट कीजिए आपकी अपील का क्या होता है। कि उन्होंने अपने टेलीग्राम पर भी ये चीज़ शेयर की है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है अपील कर सकते हैं। तो अपील कीजिए, मे भी उसके बाद आपका सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद भी आपका जो है नहीं हटता तो फिर भाई आपको बाहर कर दिया गया। तो ये तो देखिए सीन है, इनका कुछ भरोसा तो है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के सारी चीज़ यही समझ में आ रही है कि जिन्होंने इनको पैसा दिया, जिन्होंने टोन ट्रांजैक्शन किया, जिन्होंने इनके कार्ड वगैरह खरीदे, जिन्होंने अपने इनका मेडल वगैरह जो भी इन्हें सब में आ रहा है आजकल, तो जो भी इनको एक तरह से टोन ट्रांजैक्शन दे रहा है ये वेटेज उसी को दे रहा है। तो भाई मैं तो देखिए इसके खिलाफ हुआ हमेशा। मैंने आपको कल अपना जो वीडियो दिया था शाम को उसमें आपको स्पष्ट बोला भी था और दिखाया भी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखा रहा। मैं तो आपको हर एक चीज दिखाता भी, बहुत से आगे लंबी लंबी फेंकते हैं लेकिन दिखाते कुछ नहीं है। मैं तो आपको अपना बाकायदा दिखा देता हूं आके कि ये देखिए मेरे पास ये हिसाब किताब है। लंबी लंबी फेंकने वाले दिखाएगा कोई कुछ नहीं कि मुझे ये मिला है। तो भाई मैंने कोई टोन ट्रांजैक्शन नहीं किया, इसलिए मुझे जो मिला मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो भाई मर्जी आपकी, आपके पास पैसे हैं तो आप टोन ट्रांजैक्शन कीजिए, नहीं कर सकते
तो भाई फ्री में जो मिलता है वो लीजिए हमारी तरह। तो भाई हम तो भाई एयर ड्रॉप में आए फ्री के लिए, हमें कोई टोन ट्रांजैक्शन नहीं करना भाई। अगर टोन ही देना है तो ट्रेडिंग ना करेंगे मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। कहीं $2-4 अपना ट्रेड में लगाएंगे भाई, $2-4 का $2-4 मिल जाना है। अब $2 लगा के हम $20 की उम्मीद तो करेंगे नहीं, तो $2 लगा के $2 तो आराम से कमा लेंगे। तो भाई हम $2 इनको क्यों देंगे जिनका यही भरोसा नहीं कि $2 का भी हमें देंगे या नहीं देंगे। भाई बहुत सिंपल सा फंडा अपना। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगा। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपसे टोन ट्रांजैक्शन करवाएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए भाई, क्योंकि मैं तो नहीं करूंगा। बस मेरा सिंपल सा हिसाब ये है। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।